जय नारायण की नमस्कार। कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक शुक्र ग्रह लगभग 164 दिन तक अपनी उच्च राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इस गोचर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है रविवार 13 अप्रैल के दिन। क्या होगा शुक्र ग्रह के गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से आपके जीवन में किस तरह से आपकी राशि पर पड़ेगा? शुक्र ग्रह के गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से प्रभाव। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं सुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि नवग्रहों में शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। यह ग्रह जितने सौम्य है उतने ही ग्रह शुक्र ग्रह व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता प्रदान करने के अतिरिक्त व्यक्ति को बाह्य सुंदरता अर्थात व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता भी व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों के ग्रह है। शुक्र ग्रह ही प्रेम और प्रेम ही के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, यदि शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में बलिष्ठ हो तो व्यक्ति अल्प मेहनत में ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो बहुत मेहनत करने के बावजूद बमुश्किल व्यक्ति अपना जीवन यापन कर पाता है। जी हां प्रिय दर्शकों, सैकड़ों वर्षों के बाद वर्ष 2025 में 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक लगभग 164 दिन शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर कर रहे हैं। इतना लंबी अवधि तक शुक्र ग्रह बहुत कम ही किसी राशि का गोचर करते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, इसी अवधि में शुक्र ग्रह 2 मार्च को बकरी हो गए थे और अब रविवार 13 अप्रैल को प्रातः 6:24 में यह कंफर्ट के कारक शुक्र ग्रह अपनी उच्च अर्थात मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और शुक्र ग्रह मीन राशि का गोचर करेंगे 31 मई तक। 31 मई को यह सेनापति मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं शुक्र ग्रह का गोचर में मार्गी होने से कैसा प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। जी हां प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल के दिन मीन राशि में सूर्य, माफ कीजिएगा, शुक्र ग्रह के अतिरिक्त सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और केतु ग्रह के साथ शनि की भी रहेगी युति। लेकिन इस दिन सूर्य ग्रह के मार्गी, शुक्र ग्रह के मार्गी होते ही सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर समझने की यह भी आवश्यकता है कि 13 अप्रैल के बाद मीन राशि में दैत्य कारक ग्रहों का जमघट लगा रहेगा। अर्थात शुक्र दैत्य ग्रह, बुध दैत्य ग्रह, शनि दैत्य ग्रह और राहु तो है ही छद्म ग्रह। यहां पर शुक्र, बुध और शनि की युति से जहां गज छाया योग,
अचल लक्ष्मी योग, योग का निर्माण तो होगा ही होगा, तो वहीं शुक्र और राहु की युति से खंडित लक्ष्मी के अतिरिक्त कलंक योग का भी निर्माण होने के अतिरिक्त यह योग बहुत पावरफुल रहेगा। अब आपको समझने की यह आवश्यकता है कि आपको इस अवधि में किस क्षेत्र में रखनी होगी सावधानी। यदि आपकी राशि है मेष, तो शुक्र ग्रह आपके लिए द्वितीय और सप्तमेश के स्वामी होते हैं। वर्तमान में यह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और 13 अप्रैल को उस दिन यह मार्गी हो रहे हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। मौसम से संबंधित सावधानियों से सतर्क रहना होगा और विशेष रूप से विपरीत होने का व्यक्ति, यदि आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री, यदि आप स्त्री हैं तो कोई पुरुष आपके चरित्र पर उंगली खड़ा कर सकता है। आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। इसी कड़ी में यदि बात की जाए वृष राशि वालों की, तो शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी और सस्ते रोग और व्याधि के कारक होते हैं। वर्तमान अवधि में शुक्र ग्रह मीन राशि का गोचर करते हुए अब 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या यह अवधि रहेगी, आप एक और आपको शारीरिक क्षेत्र में रोग और निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इस अवधि में बचने की परम आवश्यकता होगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। शुक्र ग्रह आपके लिए पंचमेश के साथ द्वादशेश के स्वामी होते हैं और अब यह आपके प्रोफेशन दसम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में एक और आपकी यात्राएं बहुत होंगी प्रोफेशन से रिलेटेड। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा और संतान के साथ भी आपको 13 अप्रैल से लेकर 31 मई तक यात्रा करने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके जीवन को कलंकित कर सकते हैं। सतर्क रहें। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थेश के साथ एकादशेश के स्वामी और अब शुक्र ग्रह आपके नवम भाव में गोचर करते हुए 13 अप्रैल को मार्गी हो रहे हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। जैसे आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं भाग्य में वृद्धि होगी, इनकम के आपके सोर्स बढ़ेंगे, लेकिन पारिवारिक उलझनें थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं और खास तौर से अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा हर तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं प्रोफेशन के साथ तृतीय भाव के कारक और यह आपके अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। अब आपको ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा, शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना होगा, नहीं तो यह खंडित लक्ष्मी योग एक और आपको आर्थिक क्षेत्र में समस्याएं प्रदान कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आपको गंभीर संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप सतर्क रहें। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं भाग्येश के साथ धन के कारक और अब यह आपके सप्तम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 13 अप्रैल से लेकर 31 मई तक की जो अवधि रहेगी, इस अवधि में यदि आप व्यापार में हैं तो आपको व्यापार में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, आर्थिक क्षेत्र में भी आपको अद्भुत उन्नति इस अवधि में प्राप्त होगी, लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और आपको अपने कैरेक्टर को भी संभाल कर रखना होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह आपके लिए अष्टमेश के स्वामी भी होते हैं, अब यह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यर्थ के कंट्रोवर्सियों से खुद को बचाना होगा, सोच समझकर यात्रा करनी होगी। इस अवधि में आपको व्यर्थ की यात्राओं से भी बचने की परम आवश्यकता है। ऋण लेने अथवा देने से आपको इस अवधि में बचना होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं किसके कारक, सप्तम भाव के साथ द्वादशेश के कारक और अब यह आपके पंचम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं।
एक और संतान से संबंधित शुभ समाचार तो आपको प्राप्त होंगे। संतान के साथ आपको यात्राओं के शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। हाँ, जॉब में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है, इसका आपको लाभ उठाना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं किनके? धनु राशि के वालों के। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश के साथ एकादशेश के कारक, और अब यह शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बन सकती है, लेकिन आपको रोग और व्याधि से सतर्क रहना होगा। उन्नति की संभावना परिपूर्ण है आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, सतर्क रहें। बात करते हैं मकर राशि वालों की। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के साथ दशमेश के स्वामी, और अब यह शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ, संतान के आपको इस अवधि में संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन में भी उच्चतम सफलता प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। कोई पुराना प्रेम प्रसंग उभरकर सामने आ सकता है, सतर्कता के साथ इन संबंधों को सुव्यवस्थित करें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए अब मार्गी हो रहे हैं, और यह 31 मई तक आपके द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थ भाव के साथ भाग्यस्थान के कारक। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं रुका हुआ धन इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। यहां तक कि परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना है। देश विदेश यात्राओं का आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। और बात करते हैं अंतिम राशि अर्थात मीन राशि वालों की। वर्तमान में शुक्र ग्रह आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और आपके राशि में गोचर करते हुए शुक्र ग्रह 13 अप्रैल को मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए होते तृतीय के साथ अष्टम भाव के कारक। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद पर आप पूरी तरह से नियंत्रण कर पाएंगे। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखें, और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण इस अवधि में अवश्य ही रखना होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, कंफर्ट के कारक शुक्र ग्रह 13 अप्रैल को मार्गी होने के बाद 31 मई तक देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करने के बाद 31 मई को मंगल के मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गोचर इस प्रोग्राम में यह था शुक्र ग्रह का मीन राशि में मार्गी होने से आपकी राशि पर पड़ेगा क्या प्रभाव। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर
संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।